दोस्तों नमस्कार, नेशनल व्यूज पर आपका स्वागत है। रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी यानी कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी को लेकर एक गंभीर सूचना सामने आई है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह के नाम से उनके अधिवक्ता ने रिटर्निंग अफसर के पास एक आपत्ति दाखिल की है। इस आपत्ति में अधिवक्ता अशोक ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो चुकी है, वह जमानत पर हैं। साथ ही राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता भी ले रखी है। इस मामले को लेकर रविवार की सुबह समाचार पत्रों में यह खबर आई कि एक आपत्ति दाखिल हुई थी, जिस पर रिटर्निंग अफसर ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद उस आपत्ति को खारिज कर दिया। लेकिन अशोक पांडे का यह दावा है कि उनकी आपत्ति पर रिटर्निंग अफसर ने दोनों पक्षों को सुनवाई की है और इस मामले पर फैसला उन्होंने सुरक्षित रख लिया है। इस पर वह अपना फैसला बाद में सुनाएंगी। जब भी सुनाएंगी तो एक बड़ा गंभीर मोड़ आएगा। अशोक पांडे ने क्या कहा मीडिया के सामने, यह भी आप सुन लीजिए। आज हमने अनिरुद्ध प्रताप सिंह की तरफ से कलेक्टर जो रिटर्निंग अफसर है इस चुनाव की, उनके समक्ष एक आपत्ति दाखिल किया है, जिसमें राहुल गांधी के नॉमिनेशन पेपर को 2 आधारों पर रद्द करने की मांग किया है। प्रथम आधार यह है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और उस नाते संविधान के अनुच्छेद 102 संपठित धारा 83 आदि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट राहुल गांधी चुनाव लड़ने के अयोग्य है। हमने ये भी कहा है कि यद्यपि राहुल गांधी का कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, लेकिन उनको अफजल अंसारी जैसा आदेश नहीं दिया है कि वे दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। अफजल अंसारी के मामले में उनको भी सजा हुई थी गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को स्टे किया और एक कहा, हम आपको पढ़ के बताते हैं, The appellant shall not be disqualified to contest future elections during the pendency of his criminal appeal before the High Court, and if he is elected, such election will be subject to the outcome of the first criminal appeal. तो अफजल अंसारी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पेसिफिक रूप से उनको परमिशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन दिया, जबकि राहुल गांधी के मैटर में उन्होंने उनका कन्विक्शन स्टे किया और परमिशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन उनको नहीं दिया है। तो इस आधार पर हमारा कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो आपको भी कन्विक्शन स्टे करने के साथ साथ आपको परमिशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन देता, जैसे उसने अफजल अंसारी के मैटर में दिया है। क्योंकि आपके लिए कन्विक्शन स्टे करने के आदेश में परमिशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन नहीं है, इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और दूसरा एक मैटर था, 2006 में एक राहुल गांधी ने इंग्लैंड में एक इनकम टैक्स दाखिल किया था। बैकअप्स कंपनी एक बनाया था उन्होंने, जिसमें वो डायरेक्टर थे। उसमें उन्होंने जो नेशनलिटी का कॉलम था उसमें उन्होंने ब्रिटिश लिखा था। तो इस आधार हमारा कहना था कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं, क्योंकि जो संविधान के हिसाब से एक भारतीय नागरिक ही लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं है, जो उन्होंने स्वयं अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में ब्रिटिश नागरिक अपने को बताया है, इसलिए उनका नामांकन पत्र रद्द किया जाए। क्या मिला आपको, आश्वासन क्या दिया गया? तो आश्वासन नहीं, आदेश मिलेगा और आदेश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आदेश प्रोनाउंस हो। मेरे आपत्ति करने के बाद उन्होंने राहुल गांधी के जो पत्नी थे उनको बुलाया और दोनों लोगों की लंबी देर तक बहस हुई
और उसके बाद आदेश उन्होंने सुरक्षित कर लिया है। अशोक पांडे जो दावा कर रहे हैं यह कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी गंभीर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने ही पहली बार इस बात का दावा किया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। कैसे है इसका भी उल्लेख वह कर चुके हैं कि वहां राहुल गांधी ने खुद एक फर्म बनाई है। उस फर्म में उन्होंने जो अपना विस्तृत विवरण दिया है उसमें ब्रिटिश नागरिकता होने का जिक्र किया है, यानी उनके पास दोहरी नागरिकता होने का दावा सुब्रमण्यम स्वामी पूर्व में ही कर चुके हैं। स्वामी ने जब आरोप लगाया था तब ना तो राहुल गांधी ने, ना ही गांधी परिवार के किसी सदस्य ने, ना ही कांग्रेस ने, ना ही कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर वकीलों की फौज ने कोई आपत्ति नहीं दाखिल की, ना ही उनके खिलाफ कोर्ट में कोई मामला चलाया। तो इससे अब रायबरेली में जो नया मोड़ आया है वह गंभीर हो उठा है। देखते हैं कि रिटर्निंग अफसर इस मामले में क्या फैसला देती हैं। राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। यदि राहुल गांधी के खिलाफ रिटर्निंग अफसर का फैसला आता है तब की स्थिति में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत वाली बात होगी। फिलहाल उस पर अभी चर्चा करना इसलिए ठीक नहीं है कि रिटर्निंग अफसर इस मामले पर क्या फैसला देती हैं क्या नहीं देती हैं। यह उनके विवेक, विचार और उनके हिसाब से जो कानून होगा, जो निर्वाचन आयोग का कानून होगा, उसके हिसाब से वह फैसला सुनाएंगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। नमस्कार।